हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट वर्क लैब्स। माय नेम इज अनुपम। 3 दिन हो चुके हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम खत्म हुए हुए। इट्स टाइम दैट वी मूव ऑन टू आवर मेंस प्रिपरेशन। जो लोग श्योर हैं जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, या जो लोग फेंस पे हैं कि शायद हो जाए, इस साल की कट ऑफ एक्सपेक्टेड है 86 87। अ लॉट ऑफ पीपल आर आल्सो क्लेमिंग कि 80 हो सकता है। सो टू बी ऑन अ सेफर साइड, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जो भी 80 के अबव हैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे ओवर द नेक्स्ट 10 डेज। इट बिकम्स और इट विल बिकम वेरी चैलेंजिंग अगर हम ये 10 दिन वेस्ट कर देते हैं। इस बार अगर आप देखें, देर इज ओनली 81 डेज इफ वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1 और रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट है अराउंड 9 to 10 बेस्ड ऑन व्हाट यूपीएससी हैज डन इन द पास्ट। 15वें दिन रिजल्ट देता है अप्रोक्सीमेटली। तो अगर हम तब से काउंट करेंगे तो देर विल बी ओनली 71 डेज लेफ्ट विद अस। और 4 जीएस के पेपर और ऑप्शनल करना इन 71 डेज में अलॉन्ग विद एसे इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ टास्क, राइट। और एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक प्लान लगेगा, एक बहुत अच्छा डेली डिस्ट्रीब्यूटेड प्लान लगेगा जिसमें हम ट्रैक कर पाए कि जितना मुझे आज करना था वो काम खत्म हुआ कि नहीं हुआ। इफ वी गो आउट रैंडम प्रिपेयरिंग, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है आपको ट्रैक रख पाना कि आप उस पेस पे हैं जिस पेस पे आपको होना चाहिए या नहीं, राइट। तो वी आर कमिंग आउट विद अ प्रोग्राम जिसमें हम आपको डेली टारगेट्स देंगे ओवर द नेक्स्ट 2 मंथ्स। उसमें करस्पॉन्डिंग आंसर राइटिंग भी रहेगी और सेक्शनल टेस्ट के साथ फुल एंड टेस्ट भी रहेंगे, राइट। ऑल दिस विद कम विद 1-to-1 मेंटरशिप, जिसमें हर एक टेस्ट की मेंटरशिप आपकी 1-to-1 होगी। आपको मैं एक डेली शेड्यूल पूरा अभी डिस्प्ले भी करूंगा। उस मेंटरशिप में जो 1-to-1 होगी, अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स टू 1 आवर एक मेंटर आपके पेपर के साथ स्पेंड करेगा, जिसमें स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको बताएगा कि कहाँ पे आपको इंट्रो इंप्रूव करना है, कैसे करना है, राइट। व्हाट कुड बी एन आइडिया ऑफ मेकिंग अ गुड इंट्रो। बॉडी को कैसे स्ट्रक्चर करके रखना है, उसमें कहाँ वैल्यूडेशन करना है, किसमें आपको फ्लो चार्ट बना के हेल्प हो सकती है, या किसमें आपको ग्राफ बना के हेल्प हो सकती है, या मैप बना के हेल्प हो सकती है, या ना बना के हेल्प हो सकती है फॉर दैट मैटर। एंड एक अच्छा कंक्लूजन क्या हो सकता है, राइट। ही विल ऑल्सो वॉच फॉर योर टाइम। जिस टाइम में आप लिखते हैं पेपर, क्या 3 घंटे में पेपर टाइमली आप पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एंड ऑल दिस वाइल कीपिंग इन माइंड जो पिछले 2 साल के टॉपर्स के ट्रेंड रहे हैं, 24 और 23 के स्पेसिफिकली, कि क्या करके मार्क्स स्कोर कर पाए हैं लोग, राइट। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव मेंटरशिप प्रोग्राम, आंसर राइटिंग कैंप हम स्टार्ट कर रहे हैं, इन विच वी विल गिव यू केयरफुली डिजाइंड डेली स्टडी टारगेट्स। इससे हम आपको एक टाइट टैब रख पाएंगे आपके टाइम पे, हम एक टाइट टैब रख पाएंगे आपके परफॉर्मेंस पे एंड प्रोग्रेस पे, राइट। जहां भी आपका पीछे रह गया तो हमें पता चल जाएगा कि यार कहीं ना कहीं मिस प्लानिंग हो रही है, एंड वी हैव टू पंप इट अप ताकि आप टाइमली कंप्लीट कर सकें चीजें। बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों समझना, हर एक चीज हैज टू बी ऑन स्पॉट ऑन टाइम दिस टाइम, अगर आपको स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में तैयारी करनी है ओवर द नेक्स्ट 2 मंथ्स, राइट। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, जस्ट अ वर्ड ऑफ कॉशन जो हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर आप देखेंगे, इसमें हम बहुत सारे नॉलेज एक्सलेटर सेशंस प्रोवाइड करेंगे। अगेन द आइडिया इज टू स्पीड अप योर प्रिपरेशन। आपको बहुत सारी रिसर्च ना करनी पड़े, तो जितने भी करंट अफेयर्स हैं वील कवर दैट अप। उसके करस्पॉन्डिंग स्टैटिक के नोट्स, स्टैटिक का कंटेंट वील कवर दैट अप, राइट। करस्पॉन्डिंगली वैल्यूएशन में कौन सा ग्राफ, कौन सा फ्लो चार्ट, कौन सा मैप, लेटेस्ट डेटा, कौन सी कमेटी, वो सब हम आपको रेडीमेड प्रोवाइड करेंगे क्लास में, ताकि आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव हो सके, एंड वट एवर टाइम वी आर सेविंग हम उसको ऑप्शन में लगाएं, राइट। इसके बाद डेली प्रैक्टिस एंड वीकली सेक्शनल टेस्ट होगा। जो भी आप टॉपिक डेली आपको टारगेट्स मिलेंगे उसके करस्पॉन्डिंग 7 आंसर्स हम प्रैक्टिस करेंगे। वो 7 आंसर्स मोस्टली पीवाईक्यू रहेंगे, तो आपका पीवाईक्यू कवरेज भी अच्छा होता रहेगा, राइट। इमीडिएटली उसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे, एंड देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट पूरा होगा या एक पर्टिकुलर सेक्शन पूरा होगा, तो उसका आपको एक सेक्शनल टेस्ट, दिस सेक्शनल टेस्ट विल आल्सो बी 20 क्वेश्चंस ओनली। जो भी हम टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे अब अगले 2 महीने में, इट हैज टू बी अ 20 क्वेश्चन टेस्ट। हमें 3 घंटा आंसर, 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करने की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। सब कुछ आने के बावजूद भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम 3 घंटे में पेपर पूरा नहीं कर पाते, राइट। एंड एंड में जो स्क्रैम्बल होता है उससे पेपर आंसर की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। After that, 1-to-1 mentorship, as I said, for every test that you're going to write, and not just our test, it is unlimited mentorship. You can write any other test also and get it checked. So apart from all the sectional tests and 8 full length tests that we are going to do, right, and essay, you will be given workbooks जिसमें हम 10 साल के PYQ भी कवर करेंगे आपके साथ। वर्कबुक्स जो बनाई गई हैं वो ब्लैंक वर्कबुक्स हैं, जिसमें आंसर क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रिंटेड हैं, राइट, विद प्रॉपर यूपीएससी मार्जिन, आपको स्पेस दी गई है। टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड है, ईयर बाय ईयर। तो वर्कबुक्स में 5 साल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जैसे जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट होगा,
आप वो वर्कबुक को फिल करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए और वो मेंटर के साथ डिस्कस करते रहेंगे। दिस वे वी विल इंश्योर कि हमारे वर्क पीवाईक्यूज भी कंप्लीट है। दिस वे विल इंश्योर कि हमारी एक जो लाइन पकड़नी है हमें, राइट, वो पीवाईक्यू ओरिएंटेड लाइन ही हम पकड़ रहे हैं। ठीक है, देन दिस विल बी द शेड्यूल। जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, अभी मैं आपको डिटेल शेड्यूल देता हूं इसके बाद। तो बैच 1 वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ऑन जून 1st, जिसमें हम GS4 से स्टार्ट करेंगे एंड बिफोर योर रिजल्ट वी विल बी एबल टू फिनिश GS4 इटसेल्फ, राइट। दिस विल गिव अस अ ट्रिमेंडस हेड स्टार्ट। जो लोग प्रीलिम्स के बाद रिजल्ट के बाद स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, वहां थोड़ा सा एक वर्ड ऑफ कॉशन है यार, इट इज गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग आफ्टर दैट। सो टाइम वेस्ट मत करिए, स्पेशली इफ यू फील कि आपका सिलेक्शन हो रहा है, अगर आप फ्रिंज पे भी हैं। एंड जनरल कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन है 87 88, राइट, बट अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि यार पेपर बहुत टफ था, कट ऑफ कम भी हो सकती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मुझे नहीं लगता है, बट इररिस्पेक्टिव, इफ यू आर अबव 80 84, देन प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग। डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेट फॉर द रिजल्ट। एंग्जाइटी को साइड में रखिए, क्योंकि सेलेक्ट हो गए और ये 10 दिन वेस्ट हो गए तो एंग्जाइटी जो होगी वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। ये बहुत जरूरी है समझना दोस्तों। ठीक है, so we'll start on June 1st for batch 1 and we'll finish on July 27th. This will give us almost a month, जिसमें हम 2 राउंड ऑफ रिवीजन भी कर पाएंगे। ठीक है, सिमिलरली फॉर जून बैच 2, जो इमीडिएटली आफ्टर योर रिजल्ट स्टार्ट हो जाएगा, विच विल बी जून 13th, राइट, दैट विल एंड ऑन अगस्त 7th। इसमें हम GS1 से स्टार्ट कर रहे हैं, विल गो ऑल द वे टू GS4। तो इसमें भी आर टारगेट है कि हम आपको एटलीस्ट 15 दिन पहले तैयारी करवा के फ्री कर दें, एक राउंड ऑफ रिवीजन आप कर पाए। और ऐसा नहीं है कि हम जो ये 2 महीने करा रहे हैं इसमें रिवीजन नहीं है। तो इफ यू सी द शेड्यूल, फॉर एग्जांपल ये बैच 1 का GS4 का शेड्यूल है, तो यू विल सी आफ्टर वी आर गिविंग यू टारगेट्स एवरी डे, कहाँ कहाँ आपको क्या क्या करना है, और इन टारगेट्स के हिसाब से आप चीजें कंप्लीट करते रहेंगे, इसमें आंसर राइटिंग करते रहेंगे। एंड इमीडिएटली 2-3 डेज के बाद आपको रिवीजन प्लस एक सेक्शनल टेस्ट का भी टाइम मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि चीजें हम सिर्फ एक बार पढ़ रहे हैं इस प्लान में। ये प्लान इस तरह डिजाइन किया गया है, एटलीस्ट आप इन 2 महीने में पूरा पूरा कोर्स 2 बार तो अभी कर लेंगे। और जो लास्ट का 1 मंथ बचेगा, उसमें हम क्विक 2 रिवीजन और करेंगे। देयर विल बी 2 राउंड्स ऑफ सिमुलेटेड टेस्ट FLT मोड में, तो उसको भी आप रिवीजन करके ही देंगे। तो वी वांट टू इंश्योर कि आप ज्यादा से ज्यादा बार चीजें पढ़ लें। वी आर गोइंग टू क्यूरेट एवरीथिंग एंड गिव यू सो दैट यू सेव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम एंड यू मेक द बेस्ट यूज ऑफ वट एवर टाइम एट हैंड इज देयर। ठीक है, तो अगेन जैसे फर्स्ट को क्या टॉपिक्स होने हैं, सेकंड को क्या टॉपिक्स होने हैं, थर्ड को क्या टॉपिक्स होने हैं, ये आपको ऑलरेडी इन एडवांस पता है। तो अगर आप ज्यादा स्ट्रांग है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो आप पहले से भी कर सकते हैं एंड वी कैन सेव मोर टाइम इन दैट। ठीक है, सिमिलरली जैसे आपका पूरा खत्म हुआ सेक्शनल, 2 सेक्शनल आए एथिक्स में, अगर हम GS1 की तरफ देखते हैं, एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर हम करेंगे, उसके बाद रिवीजन डे है, फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे एंड सोसाइटी करेंगे, उसके बाद रिवीजन डे प्लस सेक्शनल टेस्ट हो जाएगा, राइट। देन वी आर गोइंग टू डू पोस्ट इंडिपेंडेंस इन वर्ल्ड हिस्ट्री एंड दैट विल बी फॉलोड बाय ज्योग्राफी, राइट। इसमें कुछ सेशंस रहेंगे, इसमें कुछ सेल्फ स्टडी मोड में करना है, ये सब डिटेल आपको क्लियर कट पता चल जाएगी। ये ब्रोशर आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा और ये ब्रोशर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, राइट। देन वी एंड दिस। After this, GS2, we start on 29 June, we finish on July 12th, and GS1, we start on 14 July, and we finish on July 27th. So this way, you will have a very concrete plan, a very good daily target plan, जिसमें आप पूरा असेसमेंट कर सकते हैं अपना, कितना तेज, कितना स्लो या कितना आगे पीछे चल रहे हैं आप। ठीक है, और कैसे आपको इसमें टाइम स्पेंड करना है। इसके साथ ऐसे भी होगा जिसमें 4 वर्कशॉप होंगी सबसे पहले, जिसमें हम PYQ बेस्ड सारी थीम्स कवर करेंगे, राइट, चाहे वो फिलोसफिकल स्कीम थीम्स हो, चाहे वो स्टैटिक थीम्स हो। दिस वर्कशॉप विल बी टेकन बाय टॉपर्स ऑलरेडी, जो बहुत अच्छा स्कोर करते आए हैं अपने एसए में, और इस एसए के सारे पेपर्स की मेंटरशिप भी आपको टॉपर्स के थ्रू ही मिलेगी। ठीक है, एक वर्क फ्लो जनरल कुछ ऐसा रहेगा जिसमें आप क्लास अटेंड करेंगे या नोट्स रीड करेंगे, जैसा भी प्लान है, उसके उसको रिवाइज करके आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, राइट। उन क्वेश्चंस का हम डिस्कशन अटेंड करेंगे। जैसे ही आपका सब्जेक्ट पूरा हो जाता है, एक सेक्शन पूरा हो जाता है, उसका एक सेक्शनल टेस्ट होगा। देन वो सेक्शनल टेस्ट आप 1-to-1 मेंटर के साथ डिस्कस करेंगे, राइट। मेंटर आपके साथ 1 घंटा स्पेंड करेगा, 45 मिनट स्पेंड करेगा एक पेपर पे। मेंटर आपको क्लियरली बताएगा कि भाई इंट्रो कैसे इंप्रूव करें, आपका कंक्लूजन कैसे इंप्रूव करें, बॉडी को स्ट्रक्चरिंग कैसे करें ताकि ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें और टाइमली कंप्लीट भी कर सकें, राइट। इसमें मेंटर इस चीज पे भी ध्यान देगा, जो लोग पहले मेंस लिख चुके हैं, कि अगर आपका किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में
वीकनेस था, आपका GS1 में स्कोर नहीं आया या आपका GS3 में स्कोर नहीं आया फॉर दैट मैटर, तो स्पेसिफिकली उन पेपर्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा एंड कोशिश की जाएगी कि उन पेपर्स को भी बाकी पेपर्स के एट पार लेके आया जाए, राइट? तो दिस विल बी द आइडिया। फाइनली आप जब पूरा जीएस खत्म हो जाएगा, 2 राउंड्स ऑफ फुल लेंथ टेस्ट करेंगे हम इन सिमुलेटर मोड आफ्टर जुलाई 27th, राइट? इसमें स्पेसिफिक एरियाज जैसे मैंने आपको बोला कि हम टॉपर्स के ट्रेंड को एनालाइज करेंगे, डिकोड करेंगे आपके साथ और उसको यूज करेंगे कि व्हाट वर दे डूइंग टू गेट अ गुड स्कोर, राइट? उसमें हमारे स्टूडेंट्स की कॉपी, बाकी स्टूडेंट्स की कॉपी हम सब एनालाइज करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे क्लास में भी, 1-to-1 मेंटर सेशंस में भी, ताकि हम उसको एम्यूलेट कर पाए, इम्बाइब कर पाए एंड बेटर स्कोर कर पाए, राइट? आफ्टर दैट, एज आई सेड, जिसका किस पर्टिकुलर एरिया में वीकनेस है उसको एक्शनेबल टारगेट्स या स्कोर इंप्रूवमेंट टिप्स मिलेंगी उसमें, तो सो दैट हम हर एक पेपर को एट पार लेके आ सकें, ठीक है? एवरी स्टूडेंट्स डे विल बी ट्रैक्ड। हमारे पास एक टीम है whose ड्यूटी इज टू ट्रैक एवरी स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन द एंटायर प्रोग्राम। वो देखेंगे आप टाइमली चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। जहां भी आप टाइमली नहीं चल रहे हैं, दे विल रेज अ रेड फ्लैग, दे विल टेल अस एज वेल, ऑल द मेंटर्स, एंड दे विल गेट इन टच विद यू ऑल्सो, ताकि आप ट्रैक पे रहें, एक भी दिन मिस ना करें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्लानिंग दोस्तों या थोड़ा सा लेजीनेस विल कॉस्ट अस डियरली, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर देगा वो। ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं कर पाएंगे, बट बहुत ज्यादा प्रेशर सिचुएशन में हम तैयारी करेंगे और फिर प्रेशर में आपको पता है सब गड़बड़ हो जाता है, ठीक है? 10 years PYQ discussion to develop a robust answer writing approach, as I discussed. वैल्यू एडिशन हर एरिया में कहाँ क्या कर सकते हैं, कहाँ मैप चाहिए, कहाँ फ्लो चार्ट चाहिए, कहाँ ग्राफ चाहिए, कहाँ आपको अपडेटेड डेटा चाहिए या कहाँ आपको कोई कमेटी रिपोर्ट चाहिए, वो सब आपको बनी बनाई प्रिपेयर्ड इन एडवांस मिलेगी, सो दैट आप टाइम सेव कर सकें अपना, ठीक है? एंड अ लॉट ऑफ आंसर राइटिंग, ऑलमोस्ट एवरी डे वी आर गोइंग टू राइट अ लॉट ऑफ आंसर्स। आपके पास 8 सेक्शनल टेस्ट, 8 फुल लेंथ टेस्ट, 5 ऐसे टेस्ट, रेगुलर 7 क्वेश्चन का टेस्ट, पीवाईक्यू वर्कबुक्स जो मैं बोला है वो प्रोवाइड करूंगा, उसमें टोटल 10 ईयर्स के हम पीवाईक्यू भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अ लॉट ऑफ आंसर राइटिंग, बिकॉज इन द एंड व्हाट मैटर्स इज कि आपको जो आता है वो आप कैसे उस पेपर पे लिख पाए इन दैट 3 hours टाइम, इन दैट प्रेशर सिचुएशन, ताकि हमें बेस्ट पॉसिबल मार्क्स मिल सके, राइट? So this is the idea over here. This has been a result through this program. Akash Gupta, rank 431. He scored 438 in his GS, and he is All India highest scorer in GS3. उसके 115 marks in GS3 में, right? He was part of answer writing camp. Same Pankaj Patle, he was part of camp last year. He got 419 score. उसका ethics में score is quite high, which is around 133, 134, right? Similarly, Manisha Jhangu, the year before that, she scored 440 in her GS. She was also part of our camp program, right? So our mentors, there will be 2 mentors who will be taking care of all your GS. ये आपके साथ पूरा टाइम स्पेंड करेंगे end to end. They will have a complete track on your preparation. एक मैं हूँ, एक अंकित सर है, right? 2 mentors will ensure कि आपकी एक consistency बनी रहे चारों GS में। आप उनको पूरा ट्रैक रहेगा आपकी प्रिपरेशन का, तो आपको उस तरह से वो गाइड कर पाएंगे कॉम्प्रिहेंसिवली। So that's about it. There is no time to waste this year. We have to be very strategic and very tactical also at the same time. हमें डेली प्लान भी चाहिए, हमें एक लॉन्ग टर्म आइडिया भी चाहिए कि अगले 2 महीने में मैं कैसे करूं कि मेरा 2 महीने में बहुत इफेक्टिवली चीजें कंप्लीट हो जाए। So we are starting on June 1st, and people who are not sure कि उनका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, who are the fringe, उनके लिए एक ऑप्शन हमने क्रिएट किया है wherein they can utilize this time. I understand कि committing to the entire program with full fees is something which will be a difficult decision जब तक आपको क्लैरिटी ना मिले, बट हम ये भी नहीं चाहते आपका टाइम वेस्ट हो। तो वी हैव कम अप विद एन आइडिया वेयरइन आप एक पेपर का जो GS4 है, which is starting on the 1st, you can pay for that one paper alone, right, and wait till the result. तो इसमें दोनों बातें हो जाएंगी। अगर आपका रिजल्ट अच्छा आता है तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, राइट? और आप आगे रिमेनिंग 3 पेपर्स का रेस्ट ऑफ द पेमेंट करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर बाय एनी चांस आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो इट विल नॉट हर्ट कि यार मैंने बहुत सारा पैसा वेस्ट कर दिया है, राइट? बट इफ यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू, यू विल स्टिल हैव एन ऑप्शन टू कंटिन्यू देयर, ठीक है? So let's start early, let's take an advantage, let's take a head start. Thank you very much.